मेघ घटा बन जाओगे तो कर देंगे हम गीतों की बरसात। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीश गंगेधारी गले विषधर धारी त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। शीश गंगेधारी गले विषधर धारी त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। और बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूं मैं। और डिमी की डम 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 बाजे ऐसी डमरू के धुन को नमन करता हूं मैं। और त्रिलोचन धारी करे नंदी पे सवारी जटाधारी दुखहारी को नमन करता हूं मैं। क्या बात है। और किसको नमन करने का मन होता है मित्रों? घूमते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है। और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा ऐसे जननायक सुभाष की जरूरत है। क्या थे सुभाष चंद्र बोस जी? जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा साहसा दम शौर्य जोश को नमन है। सुनिए सर, सुनिए। जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा साहसा दम शौर्य जोश को नमन है। और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। क्या बात है। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार तार किया शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है। और झुकने दिया नहीं जो भारतीय के भाल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। क्या बात है। ये देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पूतों को ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूं कि अंग्रेजों को जीते जीना हुस्ने दिया किले में झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जीना घुसने दिया किले में झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना दे शिवाजी ऐसी राष्ट्रमाता जीजाबाई को नमन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बली ऐसी क्षत्राणी पन्नाधारी को नमन है। और जिसने जन्म दिया सिंह साहब भगत सिंह शेरनी सी विद्यावती माई को नमन है। क्या बात है, बहुत। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां चेतक महान वाली टाप को नमन है। क्या बात है। और जिसके दहाड़ने से कांपते थे शत्रु दल बाकुरे के उस पद चाक को नमन है। और लड़ा सदायान बान शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को नमन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसी देश में मित्रों जब यह कहा जाता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तब मुझे कहना पड़ता है कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान डांट दीजिए। अगर बात आप तक पहुंचे तो तालियों के रूप में आशीर्वाद दीजिएगा मुझे कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सीखो अमेरिका से मिटाया है लादेन कैसे शत्रु के इरादों पे बर्फ पाट दीजिए। और देश में जो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोले उसी क्षण उसकी जुबान काट दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मित्रों मैंने कहा कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है। कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है। पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत। क्या थे अब्दुल हमीद? आपके पड़ोस में जिला है गाजीपुर। और गाजीपुर पूरे दुनिया के मानचित्र में अजर अमर हो जाता है क्योंकि वहां का एक लाल सन 65 के युद्ध में भले वो तिरंगे में लिपट कर आता है लेकिन इस मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करके आता है। उसका नाम होता है वीर अब्दुल हमीद। प्राण सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या थे अब्दुल हमीद? आप बहुत बढ़िया संचालन कर रही थी, आपको बहुत बहुत बधाई। कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित वीर था वैसा कि मिसाल था। अब्दुल हमीद को ध्यान से देखिए और मेरी कविता सुनिए कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित वीर था वैसा कि मिसाल था। और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया गाजीपुर का लाल तो धमाल था। क्या बात। और जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे वीर दुश्मनों की खातिर सवाल था। और जिसने अजय टंक पल में विध्वंस किए अब्दुल हमीद तो कमाल था। क्या बात है, क्या बात। जब उसका शव तिरंगे में लिपट कर आता हो तो उसकी माँ की आंखों में आंसू नहीं होते। उसकी माँ उसके मित्रों से पूछती है बता मेरा बेटा कैसे लड़ा। जब ये लड़ा
तो इसकी आंखों के डोरे लाल लाल थे कि नहीं? जब ये लड़ा तो इसके माथे की भिक्ति तनी हुई थी कि नहीं? जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं? उसके मां से उसके मित्रों ने जो जवाब दिया उसको मैंने 4 पंक्तियों में ढाला है कि बैरियों की छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। बैरियों की छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है, और आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दम्भ को पछाड़ कर आया है। क्या बात। और एक हाथ गीता और दूजी में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है। अरे शीश मां के चरणों में बाद में चढ़ाया, पहले पाक में तिरंगा भी गाड़ कर आया है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन मित्रों, अभी कुछ दिन पहले हमारे क्रांतिकारियों पे, हमारे शौर्य पे, हमारे शहीदों पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा। तब मैंने कहा, आदरणीय अनिल भैया का आदेश भी था कि उस कविता को पढ़े। उस कविता बहुत मेरी वायरल भी हुई, लेकिन नई कविता है। अभी एक बार आदेशित किया, स्वागत है भैया, स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ आप लोग आदेशित करेंगे। स्वागत है। कि जो बैरी का राणा संगा के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगता है तब मुझे क्या कहना पड़ता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से कहता हूं कि जो बैरी का शोणित लेकर रक्तिम खप्पर भरता था। राणा संगा क्या थे? कि जो बैरी का शोणित लेकर रक्तिम खप्पर भरता था, सत्य सनातन का ध्वजवाहक अरिदल से ना डरता था। अजी लाख बवंडर उठे मगर वो, लाख बवंडर उठे मगर वो दुश्मन से लड़ जाता था। क्षत्रिय कुल का कुलभूषण सांगा वह कहलाता था। क्या बात है, क्या बात। उठी देश की तरुणाई है, उठी देश की तरुणाई है, जब यह दिनकर पूछेगा जय हो मात भवानी का भी नारा गूंजेगा। उस जय हो मात भवानी का भी नारा गूंजेगा। उस प्रकाश के शौर्य तेज पर प्रखर मुखर हो बोलेगा, तो जर्रा जर्रा शिव शंकर के डमरू जैसा डोलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांत शांत अभी हो गए अगर तो तुम्हें मिटाया जाएगा, शांत अभी हो गए अगर तो तुम्हें मिटाया जाएगा। इतिहासों के पन्नों से यह सत्य छुपाया जाएगा, इतिहासों के पन्नों से यह सत्य छुपाया जाएगा। तुम सूर्यवंश के वंशज हो, तुम सूर्यवंश के वंशज हो। इतिहास तुम्हें ललकारेगा, और फिर खून नहीं खौला तो फिर राणा मर जाएगा। क्या अब भी खून नहीं खौला तो फिर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया।